सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे अरसठसौ चयन सूची को लेकर के, जो आप सभी लोगों के बहुप्रतीक्षित जो इंतजार था, वो जो घड़ियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं और जो डेट पर डेट की सुनवाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आर्डर आप सभी लोगों का रिजर्व हो गया है और सबमिशन जो आपका रिटर्न होने हैं उनको लेकर के 1 सप्ताह का समय दिया गया है। और साथ में जानेंगे कि आज की सुनवाई में क्या क्या चीज़ें रही इम्पोर्टेंट और क्या कुछ रहा है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 6800 केस में जो बहुप्रतीक्षित इंतजार था, जो हाई कोर्ट सिंगल बेंच में लगातार आप सभी लोगों की सुनवाई हो रही थी, वो आज कंप्लीट हो गई है। और आज की सुनवाई के बाद अब आप सभी लोगों के मामले में जो है रिटर्न सबमिशन रह गया है और आर्डर रिजर्व हो गया है। और जो आज की सुनवाई हुई है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि सबसे पहले ओपी शुक्ला जी शायद जो हैं जनरल की तरफ से जो है स्टार्ट किए थे। जो आपकी सुनवाई है उसमें कल संदीप सर की तरफ से कुछ कोई गलत रूल जो है जिस पर बहस हो गई थी, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो है लग गया था, उसको लेकर के जनरल की तरफ से अपोज किया गया। लेकिन जो है सरकारी एडवोकेट भसीन सर ने कहा सर वो गलती से हो गया है और उन्होंने उसका जो है बचाव किया। उसके बाद आशीष चतुर्वेदी जी ने पुरानी वही चीज़ें फिर अलापना शुरू किया कि एटीआरई की चीज़ इनको दी गई है, उसको लेकर के इलाहाबाद बेंच का आर्डर एक है उसको पढ़ा और साथ में कई सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात की। जैसे उन्होंने कहा यहाँ पर 38,000 सीटें जो हैं लगभग, जिस पर जो हैं आरक्षित वर्ग के नौकरी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा आरक्षित वर्ग के जो है लगभग 54,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में पा चुके हैं और केवल 13,000 सीटें जो जनरल को दी गई हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो है लगभग आधे घंटे सारी चीज़ों को बहस किया और उसके बाद सारी चीज़ों को रखने के बाद जब है कोर्ट में उनसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप जो है सारी चीज़ें रिटर्न सबमिशन में दे दीजिए, जो भी आपके एग्रीमेंट है रिटर्न सबमिशन में दे दीजिए, उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसको लेकर के वो कोर्ट से लगभग नाराज होकर चले गए और उन्होंने कई सारी चीज़ें रखी और जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी पूरी तरीके से कोशिश करने की, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की, यानी जिन्होंने पिछले एग्रीमेंट दिए थे जिन पर जो है राकेश चौधरी जी और एलपी मिश्रा जी ने बहुत जोरदार बहस की, उसके बाद संदीप सर ने भी उनके पर जो जोरदार बहस की थी, उनके बचाव के लिए उन्होंने ये समय मांगा था लेकिन उन पर ज़्यादा कुछ हो नहीं सका। और उसके बाद अमरनाथ त्रिपाठी जी ने स्टार्ट किया बोलना और जैसा मैं पहले बताता आया तो राग अलापा जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस की चीज़ सामने निकल कर आ गई कि ईडब्ल्यूएस का इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप अपने जो है 5 मिनट में ख़त्म करिए, क्योंकि इस मैटर को जो है जल्दी क्लोज करना है और इसके लिए जो आप सभी लोगों का जितना भी कुछ और रह गया वो आप रिटर्न सबमिशन में दे दीजिए, उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए, आज 6800 की तरफ से कोई भी एडवोकेट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जब तक जो है आशीष चतुर्वेदी जी की बहस चली तब तक नहीं था। अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की बहस के समय राकेश चौधरी जी आए लेकिन उनको जो है लाया गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई और ना तो सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ रखी गई। लेकिन भसीन सर थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से जहाँ पर कोई बात है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं, जैसे रूल को लेकर के बात थी तो उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया। तो जनरल की तरफ से स्पष्ट निर्देश यही था कि ईडब्ल्यूएस के सहारे या ये जो रिजर्वेशन को लेकर के, एटीआरई को लेकर के जो उन्होंने एक आर्डर दिया है इलाहाबाद का, उसको लेकर के वो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिले चीज़ें, यानी मध्यस्थता की लगातार बात चल रही थी कि शायद यहाँ पर मध्यस्थता की स्थिति उत्पन्न करे कोर्ट, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। कोर्ट ने आर्डर को रिजर्व कर दिया है और सभी के रिटर्न सबमिशन को लेकर के 1 सप्ताह का समय दिया, यानी 1 सप्ताह के अंतर्गत सभी के रिटर्न सबमिशन होंगे और 1 सप्ताह के बाद आप सभी लोगों को इस मामले में बहुत बड़ा जो है हल देखने को मिलेगा। तो जो कहें 6800 केस पे बहुत सारी चीज़ों का आज पटाक्षेप हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने निकल कर आई कि 6800 के पक्ष में कोई सारे यहाँ पर एडवोकेट मौजूद नहीं थे। कल भी आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत धुआंधार बहस हुई थी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ें उत्पन्न होती तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सबको सुन लिया था, सबके एग्रीमेंट हो चुके थे, इसी के बिहाफ के कारण सरकार ने आर्डर को रिजर्व किया है और जनरल ने वही पुरानी चीज़ें एटीआरई की और रिजर्वेशन और इन सारी चीज़ों को लेकर के, ट्रिपल डबल रिजर्वेशन, सीटों का आवंटन, इन सारी चीज़ों पर उनकी बहस आज भी घूमती दिखाई दी। तो ये था आज की भी सुनवाई जो हुई है उसका स्पष्ट निर्देश और 6800 केस में डेट बाय डेट का जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्द ही आप सभी लोगों के मुद्दे में बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आने जा रहा है। तो आई होप बहुत अच्छा हो और जल्द ही आप सभी लोगों को नियुक्ति मिले। अब रिटर्न सबमिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए और अपने जितने भी
आरक्षण है जितने भी बचा हो उनको आप अपने रिटर्न सबमिशन के माध्यम से जरूर कोर्ट तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आशा है वीडियो पसंद आएगा, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।